पेन टूल सबको पता है पेन टूल का क्या फंक्शन होता है। फोटोशॉप में सब लोगों ने पेन टूल सीखा है। पेन टूल से पाथ बनाते हो, शेप बनाते हो। बेसिकली पेन टूल इज यूज टू क्रिएट क्या चीज़, एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स बनाता है। एंकर पॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, कॉर्नर, स्मूथ और कास्ट। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉर्नर को स्मूथ, स्मूथ को कास्ट, कास्ट को स्मूथ, स्मूथ से कॉर्नर, है ना। एंकर पॉइंट्स क्रिएट करता है पेन टूल। पेन टूल अलाउस यू टू क्रिएट एंकर पॉइंट्स एंड पेन टूल अलाउस यू टू क्रिएट एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स 3 तरीके के होते हैं। मोर ओवर, जब आप पेन टूल से वर्क कर रहे हो तो पेन टूल एक ऐसा टूल है जिसके साथ शॉर्टकट्स यूज़ करके और टेक्निक्स यूज़ करके आप इसके साथ कम से कम कौन कौन से टूल्स, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का काम इससे आप कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम आप इससे कर सकते हो, प्लस यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये काम भी आप पेन टूल से डायरेक्टली कर सकते हो। आपको इन टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? बिकॉज पेन टूल से 2 स्टेटमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वाइल वर्किंग with the pen tool, keep alt press to activate कौन सा, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, कौन सी की प्रेस करोगे? ऑल्ट की ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है। पेन टूल allows you to create anchor points. While working with the pen tool, keep the alt key pressed to activate convert anchor point tool. And while working with the pen tool, keep the control key pressed. Keep control pressed to activate your कौन सा टूल? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है ए। बट आपको ए दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो कंट्रोल दबा के जब आप पेन टूल से वर्क कर रहे हो। दैट मीन्स दिस इज व्हेन यू आर वर्किंग विद द पेन टूल। ऑल्सो व्हाइल यू आर वर्किंग विद द पेन टूल, click on any selected path to add an anchor point and while working with the pen tool, click on any anchor point to delete या रिमूव द एंकर पॉइंट। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यूज करके देखें। यस। पेन टूल से, पी से पेन टूल, पेन टूल का शॉर्टकट क्या है? पी फॉर पेन टूल। पी से पेन टूल प्रेस किया, क्लिक किया तो यहाँ पे कॉर्नर एंकर पॉइंट आया। डी से डिफ़ॉल्ट कर देंगे पेन टूल पे वर्क करने से पहले, और फिल होगा तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट करेगा फिल। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल होगा ऑलरेडी तो ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है ना। जैसे ये फिल है तो ये फिल पहले से होने लगेगा तो ये डिस्ट्रैक्शन होगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? स्लैश कर देते हैं फिल को पेन टूल से वर्क करते वक्त। क्लिक करने से कॉर्नर एंकर पॉइंट आते हैं, कॉर्नर एंकर पॉइंट से स्ट्रेट लाइंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो स्मूथ एंकर पॉइंट क्रिएट होगा।
स्मूथ एंकर पॉइंट से स्मूथ कर्व्स आप क्रिएट कर सकते हो। सर हाँ जो आपने पाथ बनाया, हाँ उसमें आपने एक ऊपर सेक्शन दिखाया था यूनिफॉर्म वाला, जिसमें हम उसकी वो प्रोफाइल बदल सकते हैं कि विड्थ कितनी रखनी है, ये पाथ तो हो जाएगा। हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, पूरे ऑब्जेक्ट पे होता है, एंकर पॉइंट पे नहीं होता। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो इसकी विड्थ हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। या ऑब्जेक्ट को स्केल करना है तो यहाँ से भी स्केल कर सकते हो, शिफ्ट दबा के द पोर्शंस मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो ये पेन टूल से वर्क करते वक्त हमने क्या किया, क्लिक और ड्रैग किया स्मूथ एंकर पॉइंट्स के लिए। अब अगर आपको कस्प चाहिए होगा तो कैसे करोगे, पी से पेन टूल क्लिक करते हैं तो कॉर्नर आता है, क्लिक और ड्रैग करते हैं तो स्मूथ आता है। अब नेक्स्ट पाथ जो भी मैं क्रिएट करूँगा वो इस हैंडल के अकॉर्डिंग बनकर आएगा। इधर लेकर जाऊँगा माउस को तो भी नीचे से होकर आ रहा है, इधर लेकर जा रहा हूँ तो भी नीचे से होकर आ रहा है। मेरे को सीधा ऊपर लेकर जाना है इसको, तो मेरे को क्या करना है, आई विल कीप द ऑल्ट की प्रेस्ड ऑन माई कीबोर्ड। इससे क्या होगा, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल आ जाता है, एक्टिवेट हो जाएगा। और कन्वर्ट टूल एक्टिवेट हो गया तो अब मैं हैंडल से हैंडल को क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ हैंडल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये क्या बन गया, कस्प एंकर पॉइंट बन गया। अब जब मैं नेक्स्ट एंकर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो ऊपर से क्रिएट होगा, है ना। ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, आपको किस डायरेक्शन में अपने पाथ को लेकर जाना है वो डायरेक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यस, ऑल्ट के साथ कर रहे हैं, हमें बार बार कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल शिफ्ट सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिमिलरली पेन टूल से ऑल्ट के साथ किसी एंकर पॉइंट को स्मूथ बनाना है, ऑल्ट दबा के रखा, स्मूथ बन जाएगा, कस्प बन जाएगा। कॉर्नर बनाना है तो क्लिक कर देंगे, कॉर्नर बन जाएगा ऑल्ट के साथ। यस, कीप द कंट्रोल की प्रेस्ड फॉर द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि पेन टूल से हम शेप बना रहे हैं, अब हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ज़रूरत है तो कंट्रोल दबा के रखेंगे, इससे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा जिससे आप एंकर पॉइंट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो, एंकर पॉइंट्स के हैंडल्स को मूव कर सकते हो उसकी स्मूथनेस को मेंटेन करते हुए, और कैरी ऑन वर्किंग कर सकते हो। जब आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चाहिए तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है, बजाय इसके कि यहाँ पे जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो या ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे। और कंट्रोल प्रेस करके रखोगे, अपने आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। यस, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो, क्लिक ऑन अ सेलेक्टेड पाथ, क्लिक ऑन एनी सेलेक्टेड पाथ टू ऐड एन एंकर पॉइंट। पेन टूल से काम करते वक्त आपके पास एक टूल रहता है यहाँ पे, ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसका काम है एंकर पॉइंट ऐड करना। तो दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे एंकर पॉइंट ऐड करना है तो हम इससे ऐड कर सकते हैं, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस एंकर पॉइंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली एक टूल है डिलीट एंकर पॉइंट टूल का, जिससे एंकर पॉइंट्स डिलीट हो जाते हैं। एंकर पॉइंट्स को आप डिलीट कर सकते हो एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके। ऐसे ही पेन टूल से अगर आप वर्क कर रहे हो तो पेन टूल से भी सेलेक्टेड पाथ के ऊपर एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो एंकर पॉइंट डिलीट होगा, और पाथ पे क्लिक करोगे तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड और रिमूव दोनों का काम करता है पेन टूल इटसेल्फ। पेन टूल खुद से ये काम करेगा। ठीक है, निधि क्या देख रहे हो फोन में, रख दो। ठीक है, तो पेन टूल से काम करते वक्त क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी है इमेज लेकर आ सकते हैं। कोई स्केच बनाना है आपको या कोई इमेज बनानी है तो उसको स्केच कर सकते हो। कोई इमेज है आपके पास, उसको ट्रेस करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए पेन टूल का यूज़ होता है। सो फॉर इंस्टेंस कोई इमेज सर्च कर लेते हैं। श्वेता, आपका फेवरेट कार्टून कौन है? शिनचैन। आई हेट शिनचैन वैसे। मी टू।
बदतमीज है एकदम। सर नोबिता ले लो, ग्रीन मैन। बहुत बदतमीज है। सारे कैरेक्टर कार्टून की याद है। कैसी बातें करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुमको? तुम भी शिनचैन से कम नहीं हो। ठीक है, ले लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, एग्जांपल दिखाया था आपको बस कैसे करना है काम। इसको इमेज को कॉपी कर लोगे या सेव कर लोगे तो इलस्ट्रेटर में लाके आप प्लेस कर सकते हो। फाइल के अंदर जाओगे, प्लेस कमांड यूज़ करोगे। अब यहाँ पे हम पहले लेयर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेयर्स पैनल है यहाँ पे। इलस्ट्रेटर में लेयर्स अपने आप नहीं बनती, लेकिन लेयर्स का यूज़ रहता है, और लेयर्स को यूज़ करने के लिए आप लेयर्स खुद से बना सकते हो। आप देख सकते हो लेयर्स पैनल है। लेयर्स पैनल में ये पहली लेयर बाय डिफ़ॉल्ट आती है, जिसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दी तो जो कुछ भी हमने अभी तक बनाया वो सब हाइड हो गया, क्योंकि सब कुछ उसी लेयर पे जाता है, फर्स्ट लेयर पे जाता है। और लेयर के अंदर इस एरो पे क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट करे हैं, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, शेप्स, वो सारे अलग अलग यहाँ पे पाथ्स हैं। ये लेयर्स नहीं है, ये लेयर्स नहीं है, ये पाथ्स हैं। ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने बनाया है। इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या एंटायर लेयर को सेलेक्ट करने के लिए ये राउंड बटन होता है, सर्कल बटन होता है, क्लिक टू टारगेट और ड्रैग टू मूव द अपीयरेंस। मतलब इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, जैसे ही आप किसी भी बटन पे क्लिक करोगे इसमें से, तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। कहाँ दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, दिख रहा है क्या? हाँ, इधर किधर, इधर ये रहा। मेरे को थोड़ी दिख रहा है। एनीवेज देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, और ये क्लिक करेंगे तो लेयर पे सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। यस, तो ये लेयर का सिलेक्शन लेयर से बनाने के लिए है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन लेयर मेन्यू से ही बनाने के लिए है। वैसे तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे वो कौन सा है ऑब्जेक्ट ये पता कैसे चलेगा? ये यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। ठीक, तो ये लेयर्स पैनल है। लेयर्स पैनल में नीचे देखोगे आपके पास है ऐड क्रिएट न्यू लेयर या क्रिएट न्यू सब लेयर। क्रिएट न्यू सब लेयर तो एम्प्टी सब लेयर, जैसे पाथ क्रिएट हो जाता है वैसा बनाएगा, तो सब लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएट न्यू लेयर का बटन है, इससे नई लेयर बन जाएगी यहाँ। तो अब ये जो भी चीज़ प्लेस करेंगे इस लेयर के ऊपर प्लेस होगा। फाइल के अंदर गए, प्लेस किया, प्लेस कमांड, हमने इमेज सेव कर ली थी, कॉपी करी थी, सेव नहीं करी थी। राइट क्लिक, सेव एज, डाउनलोड्स में गई है। ठीक है, और जब भी इमेज को प्लेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है लिंक करने का, टेम्पलेट रखने का। लिंक का क्या मतलब है? लिंक करोगे तो फाइल आपके डेस्कटॉप से लिंक्ड होगी, आपके कंप्यूटर से लिंक्ड होगी, और वहाँ पे कोई चेंज करोगे तो यहाँ पे वो चेंज अपीयर होगा। लिंक ऑफ करोगे तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल आ जाएगी। दूसरी चीज़ है टेम्पलेट। टेम्पलेट करोगे तो इसकी एक अलग लेयर बन के एक लेयर लॉक हो जाएगी, वो टेम्पलेट लेयर बन जाएगी, मूव नहीं होगी। और टेम्पलेट में क्या होता है, जब आप प्लेस कर देते हैं इसको, टेम्पलेट अभी के लिए ऑफ कर देते हैं, बाद में भी कर सकते हो टेम्पलेट। लिंक ऑफ कर दिया ताकि ये एम्बेडेड आए, लिंक फाइल नहीं आए। प्लेस किया, प्लेस कमांड से ये प्लेस हो गई इमेज, देख सकते हो। ये एक रास्टर इमेज है, पिक्सेलेट हो रही है, और ये लेयर 2 पर आई है। लेयर 2 का अब देखो यहाँ पे थंबनेल है, ये इसका विजिबिलिटी आइकन है, ये इसका लॉक है। लेयर लॉक हो जाती है तो ये लेयर मूव नहीं होती। ठीक है, और लेयर को अनलॉक किया मैंने अभी के लिए। डबल क्लिक करेंगे इसके थंबनेल के ऊपर, ये थंबनेल दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स, ये थंबनेल है इसका। डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लेयर को नाम दे सकते हैं, इसको बोल देते हैं हमारा टेम्पलेट लेयर है ये, और इसको टेम्पलेट ऑन कर देंगे। टेम्पलेट ऑन करने से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो लेयर लॉक हो जाती है और लेयर की प्रिंटिंग ऑफ हो जाती है। लेयर लॉक होने का मतलब है आप उसको मूव नहीं कर पाओगे, सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। प्रिंटिंग ऑफ होने का मतलब है जब आप इसकी जेपेग निकालोगे या प्रिंट कमांड से प्रिंट कमांड दोगे, प्रिंटर से प्रिंट निकालोगे, उसमें ये काउंट नहीं होगा, वो ये प्रिंट नहीं करेगा, तो प्रिंटिंग ऑफ हो जाती है। साथ साथ एक ऑप्शन आ जाता है डिम इमेजेस टू 50%। अगर इस लेयर के ऊपर कोई इमेज है
जेपेग फाइल, पीएनजी फाइल, तो उसकी ओपेसिटी ये कम कर देगा। कितना परसेंट वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 50 रहता है, तो ये डिम हो जाएगी, हल्के कलर की हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास ये टेम्पलेट लेयर रेडी है। अब हम यहाँ पे एक नया लेयर बनाएंगे और जो भी हमें काम करना है पेन टूल से स्टार्ट करेंगे। पी से पेन टूल, डी से डिफ़ॉल्ट कलर्स, एक्स टू मेक श्योर फिल इज ऑन टॉप, स्लैश टू रिमूव फिल। अब हम यहाँ पे अपने शेप्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिक किया कॉर्नर एंकर पॉइंट, क्लिक और ड्रैग किया स्मूथ एंकर पॉइंट, ऑल्ट के साथ क्लिक और ड्रैग कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से हैंडल को एडजस्ट कर दिया, क्लिक और ड्रैग, अगेन ऑल्ट के साथ हैंडल को एडजस्ट किया जिस डायरेक्शन में मेरे को जाना है, हैंडल को उसी डायरेक्शन में रखेंगे। अगेन ऑल्ट के साथ हैंडल का डायरेक्शन चेंज किया जिस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। जिस शेप में अलग कलर फिल करना है उस शेप में आपको अलग पाथ क्लोज शेप क्रिएट करना पड़ेगा। ओपन पाथ अगर आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप पेन टूल से क्रिएट कर सकते हो। क्लिक और ड्रैग किया, ये ओपन पाथ बन गया। कंट्रोल दबा के रखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आया, बाहर क्लिक कर दिया, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल छोड़ा, वापस से पेन टूल आ जाएगा। क्लिक और ड्रैग किया, फिर से कंट्रोल से बाहर क्लिक किया, क्लिक, क्लिक और ड्रैग, कंट्रोल से बाहर क्लिक, क्लिक, क्लिक और ड्रैग, फिर कंट्रोल से बाहर क्लिक। इस तरीके से ये शेप्स हमने बना दी। ऐसे ही जितनी भी शेप्स हमको बनानी है वो सारी शेप्स हम यहाँ से बना सकते हैं। क्लिक किया, मेक श्योर करना जब आप पेन टूल से वर्क कर रहे हो किसी ओपन एंड पॉइंट पे मत क्लिक करना। ओपन एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो पाथ वहीं से कंटिन्यू होता है। क्लिक और ड्रैग, क्लिक ड्रैग, ऑल्ट के साथ कस्प, क्लिक और ड्रैग स्मूथ एंकर पॉइंट, क्लिक और ड्रैग स्मूथ एंकर पॉइंट, ऑल्ट के साथ कस्प, क्लिक और ड्रैग स्मूथ एंकर पॉइंट, ऑल्ट के साथ कस्प। है ना, एक पीछे शेप है यहाँ पे, ये भी क्लोज शेप बनेगी बट इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे। तो यहाँ से हम बस इसको क्लोज कर देते हैं पाथ ला के। एक यहाँ पर शेप है, ये शेप इसके कैप के पीछे जाएगी। एक ओपन पाथ चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर एक ओपन पाथ चाहिए। कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। ये हैंडल की हाइट छोटी करी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप पेन टूल से फोटोशॉप में पाथ्स क्रिएट करते थे वैसे ही यहाँ पे आपको पाथ्स क्रिएट करने हैं। अपना पेन टूल यूज़ करना है और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये सारे टूल्स यूज़ करके आपको इसको क्रिएट करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पाथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, एलिप्स शेप है तो उसको हम डायरेक्टली एलिप्स टूल से बना सकते हैं। एक ये शेप, स्पेस बार से पोजीशन, एक ये, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ परफेक्ट सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास सारे शेप्स बन जाएंगे तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक कर सकते हो। तो मेक श्योर कलर सही पिक कर रहे हो। आप ये सेलेक्टेड पार्ट को साइड में कर लो, फिर
इसका जो टेम्पलेट किया था इस पर डिम किया था, डिम को ऑफ कर दो ताकि ओरिजिनल कलर्स आपके दिखाई देंगे। फिर आप आई ड्रॉपर टूल से कलर्स को पिक कर सकते हो यहाँ से। इसमें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल है, ये ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल है ऑलरेडी सेलेक्टेड। ये ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। नाउ सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये 4 कीज है। इनके शॉर्टकट्स है कंट्रोल और कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कैसे यूज होता है? कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो ये सबसे पीछे चला गया, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया तो ये सबके ऊपर आ गया, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो ये एक एक स्टेप पीछे जा रहा है, एक एक करके जा रहा है पीछे, है ना। ठीक है, दबा के भी रख सकते हो आप इसको चाहो तो। टोपी के पीछे गया है, टोपी का ब्लैक कलर है इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है, टोपी पे येलो कलर फिल कर देते हैं। और इस पे ब्लैक स्ट्रोक भी चाहिए हमको। स्ट्रोक कर रहे हैं, वाइट आ रहा है, ये ऊपर चाहिए, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये ऊपर आएगा, है ना। देखो एक एक करके ऊपर आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करूँगा तो एक साथ पीछे या एक साथ ऊपर आएगा। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स है इसी के साथ ग्रुप कर देते हैं, जो इसके लाइंस हैं, कंट्रोल जी ग्रुप, राइट क्लिक अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ये सबके आगे आ गए। इस पे भी आउटलाइन चाहिए हमको ब्लैक कलर का, आउटलाइन ऐड कर दिया, है ना। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। और चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कहीं से पॉइंट आपका शार्प लग रहा है तो इसको आप स्मूथ कर दोगे, यहाँ से शार्प लग रहा है, यहाँ से स्मूथ कर देते हैं। ये सही है। ठीक है, कुछ पाथ है जिसको आप एडजस्ट करना चाहते हो, तो ये जैसे अनग्रुप कर दिया इसको, ये ओपन पाथ हमने बनाए थे, मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएबल विड्थ डालना चाहता हूँ, थोड़ा सा और कैरेक्टर ऐड करने के लिए ना। इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएबल विड्थ इस पे सेट कर सकते हो। और इसका वेट भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, और अपील ऐड करने के लिए, कैरेक्टर ऐड करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये पीछे चला गया, राइट क्लिक अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, और डिटेल्स ऐड कर दो। हाँ आउटलाइन का वेट थोड़ा बढ़ा दो। हाँ, बढ़ा सकते हो, सिलेक्ट करो, इसको बढ़ा दो। वेरिएबल भी कर सकते हो, स्टैटिक भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पेन टूल का यूज़ करना है। ठीक है, और शेप्स क्रिएट करनी है। शेप्स नहीं क्रिएट करनी, अब आप कोई भी कैरेक्टर स्केच करो और उसको बनाओ, एक ही कैरेक्टर काफ़ी है पेन टूल प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, 1 कैरेक्टर फ्रॉम स्केच। अच्छा, कुछ और टूल्स आप देख लो, नए टूल्स आए हैं
इलस्ट्रेटर में नए वर्जन में आपको मिलेंगे, जैसे ये कर्वेचर टूल है। जब आपको स्मूथ पाथ्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए कर्वेचर टूल का यूज़ होता है। क्लिक करोगे इससे तो ये एक पॉइंट ऐड करेगा, लेकिन ये आपका एंकर पॉइंट नहीं है, ये इसका कर्वेचर का जो पाथ बनेगा वो है। तो यहाँ पे दूसरा एंकर पॉइंट ऐड किया, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है, लेकिन जो कर्वेचर है वो आप देख सकते हो ये इस तरीके से जा रहा है ना, और ये हमारा कर्व क्रिएट करता है इस तरीके से कर्वेचर टूल से। कर्वेचर टूल से आप इसको पोजीशन भी कर सकते हो, इस तरीके से सेट भी कर सकते हो, और ये स्मूथ पाथ्स क्रिएट करता है इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर दिया, और जहाँ से पाथ को स्टार्ट किया था वहीं पे लाके पाथ को आप क्लोज भी कर सकते हो कर्वेचर टूल से। ये स्मूथ पाथ्स क्रिएट करने के लिए होता है, एग्जैक्ट पाथ्स क्रिएट करने के लिए नहीं होता। ठीक है, देख मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर भी वो स्मूथ पाथ ही क्रिएट करता है हमेशा। ठीक, दैट इज योर कर्वेचर टूल। ये भी शेप बनाने में यूज कर सकते हैं। हाँ, ओपन पाथ क्या, ओपन पाथ ओपन, हाँ देखो पेन टूल से बनाते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लिक किया, क्लिक और ड्रैग किया, अब मेरे को पाथ इतना ही चाहिए है ना, तो लेकिन अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो पाथ आगे बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, हम या तो एस्केप दबा देंगे। एस्केप की पता है सबको, कीबोर्ड पे कॉर्नर लेफ्ट में होती है एस्केप, ये एस्केप हो गया। अब पाथ नया बनेगा पेन टूल से। या फिर कंट्रोल की दबा के रखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा या सिलेक्शन टूल आएगा, बाहर क्लिक कर दिया पाथ डीसेलेक्ट हो जाएगा, पेन टूल उसको भूल गया। अब पेन टूल नया पाथ बनाएगा यहाँ पे, है ना। और अभी पेन टूल है, पेन टूल से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेन टूल ऐड एंकर पॉइंट टूल का काम नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये पाथ सेलेक्टेड नहीं। पाथ को सेलेक्ट करोगे तब पेन टूल ऐड एंकर पॉइंट टूल का काम करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। इट इज ऑन एनी सेलेक्टेड पाथ, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर मेरे को इस पाथ को और इस पाथ को ज्वाइन करना है, या फिर इस पाथ को और इस पाथ को ज्वाइन करना है, या इस पाथ को आगे एक्सटेंड करना है, और तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा एक बार पेन टूल से, ताकि ये एक्टिव हो जाएगा और पेन टूल इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब जो मैं पाथ क्रिएट करूँगा ये कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू करते करते अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो ये लिंक हो जाएगा। और अब पेन टूल यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा खुद से, तो हमको यहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये पेन टूल कंटिन्यू करेगा पाथ। और ये लिंक कर सकते हैं हम, दो ओपन एंड पॉइंट्स को हम लिंक कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्वैश हो गया है क्या? एक कॉन्सेप्ट और देख लो, कंपाउंड पाथ्स का। कंपाउंड पाथ्स क्या होते हैं, जब एक से ज़्यादा पाथ को मिलाकर आप एक शेप बनाते हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ बहुत सारे सिचुएशंस में क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ये शेप है, ये शेप है, दो अलग अलग शेप्स है, ओवरलैप हो रही है। अगेन ये और ये शेप है, दो अलग अलग शेप्स ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे ये और ये शेप है, इनके अलग अलग कलर फिल्स हैं। इन सारी शेप्स में अलग अलग कलर फिल्स हो सकते हैं, किसी में कुछ कलर है, किसी में कुछ कलर है।
जब आप कंपाउंड पाथ बनाते हो, दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करोगे, कंपाउंड पाथ बनाने के लिए कंट्रोल 8 शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल+8 कंपाउंड पाथ का शॉर्टकट होता है। दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल+8 प्रेस करोगे तो कंपाउंड पाथ बनता है। ओवरलैपिंग एरिया गायब हो गया, ख़त्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे डोनट शेप बन जाएगा, कंट्रोल 8 कंपाउंड पाथ। राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, राइट क्लिक कंपाउंड पाथ मेक कंपाउंड पाथ। ये डोनट शेप क्रिएट हो गया, इसके बीच में होल हो गया, है ना। और नोटिस अब इस शेप के अंदर एक ही कलर आएगा, ऐसा नहीं है इसके अंदर अलग इसके अंदर अलग, शेप के अंदर एक ही कलर आता है। ये दो अलग अलग शेप्स हैं, इनको भी कंट्रोल 8 कंपाउंड पाथ कर देंगे तो एक कलर फिल आएगा इसके अंदर। यस, सो कलर फिल करने के लिए आपके पास कंपाउंड पाथ्स हैं, शेप्स बनाने के लिए अलग अलग आपके पास ये कंपाउंड पाथ्स हैं। कंपाउंड पाथ्स कहाँ पे ज़रूरी होते हैं, जहाँ पे आपको गैप्स दिखाने हैं। तो गैप्स दिखाने के लिए, ओवरलैपिंग पोर्शन को रिमूव करने के लिए आप कंपाउंड पाथ्स का यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ हमने फिल्स देखे थे, सॉलिड फिल हमने देखा, सॉलिड फिल के साथ साथ हमने पैटर्न फिल देखा। एक ग्रेडियंट फिल भी आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर कर सकते हो। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज अ ग्रेजुअल फेड फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर। तो ग्रेडियंट का शॉर्टकट है ग्रेटर दैन साइन, इससे ग्रेडियंट फिल आ जाएगा। ग्रेडियंट फिल इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक जा रहा है एज वन ग्रेडियंट। अगर इसको राइट क्लिक किया, रिलीज कंपाउंड पाथ, तो अब इसमें दो अलग अलग ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक डार्क, लाइट से डार्क, लाइट से डार्क। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो अलग अलग ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। कंपाउंड पाथ किया तो एक ग्रेडियंट फिल आ जाएगा इसके अंदर। ग्रेडियंट्स को आप एडिट कर सकते हो, कैसे एडिट करोगे, ग्रेडियंट पैनल है, जी से ग्रेडियंट एनोटेटर भी आएगा। जी प्रेस किया तो ग्रेडियंट एनोटेटर आएगा, इससे आप कलर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो विजुअली। यहाँ पे देखते देखते इसको रोटेट कर सकते हो, पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो, मिड पॉइंट सेट कर सकते हो, जो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कलर्स को रिवर्स कर सकते हो, ग्रेडियंट पैनल में से रेडियल ग्रेडियंट पे स्विच कर सकते हो। और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट होता है एक, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में आप अपने पॉइंट्स ऐड करते हो और इन पॉइंट्स के अंदर कौन से कलर्स चाहिए इनको आप चूज़ करते हो। इससे आप किसी भी पोजीशन पे कलर्स सेट कर सकते हो और कोई भी कलर सेट कर सकते हो, मल्टीपल कलर्स सेट कर सकते हो और इन कलर्स की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये अलग ऑब्जेक्ट पे क्यों अलग क्यों जा रहा है, कंपाउंड है इसीलिए। पॉइंट्स यूज़ करने हैं या लाइंस यूज़ करनी है आपको ग्रेडियंट्स के लिए, ये भी आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। जी से ग्रेडियंट एनोटेटर, ये फ्री फॉर्म है ना, लेकिन यहाँ पे डालने से पॉइंट भी रिमूव हो जा रहा है फॉर सम रीजन। ठीक है, कल हाँ वर्टिकल में 3 कलर लेना चाहता था लेकिन पता नहीं हुआ, वो एडजस्ट नहीं था। या तो ब्लैक ग्रेडियंट में, हाँ इसी में, यहाँ पे मतलब वाइट डाल रहा था, वहाँ पे ब्लैक। हाँ मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, बीच में जो है वो वाइट। बीच में वाइट चाहिए, हाँ हो जाएगा ना। ये वाइट को सेंटर में कर दो, सेंटर में वाइट कर दो, इसको ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट कर दो। और क्लिक है हाँ, ये आ गया बीच में वाइट। सर, एक दूसरे पर अप्लाई करिए, कंबाइन नॉर्मल पे अप्लाई कर दो भाई इसे। इधर कलर स्टॉप है, ये कलर स्टॉप को आप चेंज कर सकते हो। ग्रेटर दैन साइन, ये नहीं, फिर ये आप जो मल्टीपल कलर किए है ना ऑल्ट करके, हाँ मल्टीपल कलर्स ऑल्ट करके कहाँ किया, मतलब उसको मतलब डुप्लीकेट करके इधर लाया। ऑल्ट क्लिक ड्रैग, हाँ यहाँ पे क्लिक कर दो ना, यहाँ पे क्लिक कर दो, ग्रेडियंट्स अपने आप ऐड हो जाएंगे नए कलर्स।
यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हो, नए कलर्स ऐड भी कर सकते हो, कितने भी कलर्स आप बना सकते हो, ग्रेडियंट्स फिल कर सकते हो। तो ऐसे अपने ऑब्जेक्ट में आपको ग्रेडियंट फिल करना है, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और ग्रेटर दैन साइन, ग्रेडियंट एनोटेटर, ग्रेडियंट एडिट किया, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, कौन से कलर्स चाहिए, कलर्स के लिए आई ड्रॉपर भी है जिससे आप कलर्स पिक कर सकते हो। और कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो फिर अपने अकॉर्डिंग, कलर्स की पोजीशन, रोटेशन, इस तरीके से शेड इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, और एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, बहुत यूजफुल ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे बोला मैंने ड्रॉ इनसाइड, ये दिख रहा है ड्रॉ इनसाइड का बटन, शिफ्ट डी इसका शॉर्टकट की है, शिफ्ट डी। ड्रॉ इनसाइड करने से क्या होगा, अब जो भी मैं शेप बनाऊंगा, तो मान लो मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, ये जो शेप बनेगी, ये शेप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाई देगी। इस शेप पे आउटलाइन रन कर दिया है ना, ये अलग शेप, अलग शेडिंग इसकी दिखाई दे रही है ना। ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला जाता है ना, जैसे इसमें करके दिखाता हूँ दोबारा से। मान लो इस साइड हमको शेड इफेक्ट अप्लाई करना है हाफ में इसके, या इस हाफ में, या इस हाफ में, तो इसके अंदर शिफ्ट डी ऑन किया, ड्रॉ बिहाइंड ऑन है, और पेन टूल से मान लो हम शेप क्रिएट कर रहे हैं, ये शेप सिर्फ इतने एरिया में दिखाई देगा। इसका फिल कलर हमने चेंज कर दिया, डार्क कर दिया, स्ट्रोक कलर नन कर दिया, इस तरीके से इसके ऊपर शेड आ गया है ना। तो इस तरीके से शेडिंग आप ड्रॉ बिहाइंड करके, ड्रॉ इनसाइड करके कर सकते हो। एक होता है ड्रॉ बिहाइंड, इससे जो भी शेप क्रिएट करोगे वो पीछे क्रिएट होती है हमेशा, और ड्रॉ इन फ्रंट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉ इन फ्रंट ऑन ही होता है। ठीक है, सो आई एम सेविंग दिस फाइल as pen tool